औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग आजकल एक बहन की स्टोरी बयान कर रहे हैं। बहुत सी बहनों ने ये वीडियो सुनने के बाद मुझे मैसेज किया है कि उनकी ज़िंदगी में तकरीबन ऐसे ही मिलते जुलते वाक़यात भी हुए हैं। बहुत सी बहनों ने ये भी बताया है कि किस तरह इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ आई हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि जब आपको हकीकत मालूम होती है ना, यानी कि इश्क़ हकीकी की तरफ आप ज़रा सा भी चल पड़ते हैं, तो फिर आपका दिल चाहता है कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप उन लोगों को एक दफ़ा सलाम करें, उनका शुक्रिया अदा करें और कहें कि आपके धोखा देने की वजह से, आपके दर्द देने की वजह से, आपकी बेवफाई की वजह से हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता हुआ, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो भी इसको जान ले। बहन की कहानी आगे बढ़ाते हैं। वो बता रही थी कि किस तरह जब वो सोकर उठती थी तहज्जुद के वक्त, तो किस तरह उनके सारे जिस्म में दर्द होती थी, वो ज़हनी उलझनों का शिकार हो रही थी और ये सिलसिला जैसे चल ही पड़ा था। वो कहती हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा था, और एक दिन जब हद से ज़्यादा बढ़ गया और मुझे लग रहा था कि आज तो मुझसे उठा भी नहीं जाएगा, तो फिर मैंने अपने माँ बाप से इस बात का जिक्र किया। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि किस तरह मुझे शदीद दर्द महसूस हो रही है और मुझसे नमाज़ें नवाफिल पढ़ना सब मुश्किल हुआ है। मुझे ख़ास तौर पर इस बात की फ़िक्र थी कि जिस तरह उन बुज़ुर्ग ने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का बताया था, मुझसे वो भी नहीं पढ़ा जा रहा था। बहरहाल मेरे अम्मी अब्बू ने उन बुज़ुर्ग की तरफ जाने का फ़ैसला किया। मालूम किया तो पता चला कि वो बुज़ुर्ग मौजूद नहीं थे, वो किसी दूसरे शहर गए हुए थे। फिर मेरी वालदा मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को जब थोड़ा परेशानी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपको शदीद स्ट्रेस है। मैंने उनको बताया कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात तो ज़रूर है जो कि आपके असाब को मुतासिर कर रही है, आपके असाब पर तनाव इसी वजह से है। बहरहाल वो एक बड़ी उम्र के तजर्बाकार डॉक्टर थे। उन्होंने 2 बार अपनी बात रिपीट की और फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ अरसे के लिए आपको ये कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, ये खानी होंगी, कुछ अरसे तक आप खाएंगी तो फिर ठीक हो जाएंगी। मैंने घर आकर उन मेडिसिन को सर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि एक मेडिसिन डिप्रेशन की थी और एक एंग्जाइटी दूर करने की थी। मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर डॉक्टर साहब को इस तरह क्यों लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे बेचैनी है। शुरू के 2-3 दिन तो मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई, लेकिन जब मुझसे रहा नहीं गया, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, तो तीसरे दिन मैंने वो दवाई खानी शुरू कर दी। उन दवाइयों को खाने के बाद जैसे मेरी नींद में 100 गुना इजाफा हो गया था। मैं इतनी गहरी नींद सोती थी कि जब तहज्जुद का अलार्म बजता था तो कितनी देर तक अलार्म बजता रहता। फाइनली मैं उठी जाती थी, लेकिन इस तरह उठती थी कि शदीद नींद में होती थी। मैं खुद को घसीटती, बहुत मुश्किल से नमाज दुरूद शरीफ पढ़ती, फिर सो जाती, और जैसे फिर ये मेरी रोज़ की रूटीन हो गई थी। फजर के बाद मैं ऐसे घोड़े बेच के सोती कि मेरी अम्मी आकर मुझे आवाज़ें दे देकर उठाती कि उठ जाओ बेटा, सूरज सर पर निकल आया है, नाश्ता कर लो, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं होता। मैं उनके शोर मचाने पर उठ तो जाती, लेकिन ऐसे लगता कि आंखें खुली हैं लेकिन दिमाग सो रहा है। सबकी आवाज़ें जैसे दूर से आती लगती। मैं सब सुन रही होती थी, सब समझ भी रही होती थी, लेकिन दिमाग माऊफ सा महसूस होता था और बस मुझे एक चीज़ का इंतज़ार होता था कि कब मुझे सोने का वक्त मिलेगा। अगर मेरे माँ बाप की ट्रेनिंग और सख्ती ना होती और मुझे नमाज़ पढ़ने की आदत ना होती तो मैं शायद कोई भी नमाज ना पढ़ती और सारा दिन सोती रहती। कुछ अरसे बाद डॉक्टर की दी हुई दवाई ख़त्म हो गई। मैं डॉक्टर साहब के पास वापस गई और कहा कि मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, मुझे अब दर्दें नहीं होती, बल्कि बहुत मज़े की नींद आती है। तो उन्होंने कहा कि अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहें और कोई टेंशन ना लें, सब ठीक रहेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जब मैं अपनी वालदा के साथ घर आई तो मेरी वालदा बहुत खुश थी कि चलो तुम ठीक हो गई हो। कुछ दिन ठीक गुजरे, मैंने सुकून से तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी, दुरूद शरीफ भी पढ़ा। बहुत अरसे के बाद मुझे वो सुकून और लुत्फ़ हासिल हुआ था जो कभी शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ था। अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि फिर से मेरी वही हालत शुरू हो गई। दर्द इस कदर शदीद होती थी कि कभी लगता कि पूरे जिस्म में दर्द है, और कभी लगता कि खाली सर में दर्द है, कभी लगता कंधों में दर्द है, और फिर वही ज़हनी उलझने कि मुझे दर्द क्यों हो रही है। और इस ख्याल को लेकर मैं अपने आप से ही लड़ती और उलझती कि मैं ठीक से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रही, ठीक से तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ रही, वो पहले वाला खलूस और मेहनत मुझे अपनी इबादत में महसूस ही नहीं हो रहा। मैं अपनी वालदा के साथ फिर डॉक्टर साहब के पास गई, उनको अपनी हालत बताई तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपको दवाई की आदत पड़ जाएगी। मैंने आपको कहा भी था कि आप टेंशन मत लें और खुश रहें। आप जितना खुश रहेंगी टेंशन आपसे दूर रहेगी और आपको ये दर्दें भी नहीं होंगी। मुझे डॉक्टर साहब की ये बात कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। मरीज़ आपके सामने है, ख़ुद मुँह से कह रहा है कि मुझे दवाई चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं आप खुश रहें। मैं उन्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये तो बस जिस्मानी फटीग है। मैं उनको तो नहीं कह सकी, लेकिन अपने दिल का हाल मैं जानती थी। माजी में जो भी हुआ मुझे उसका ना कोई गम था और ना कोई दुख था। डॉक्टर के बार बार कहने पर कि टेंशन ना लें, मैंने सोचा रहने दो, खुद ही घर जाकर पेन किलर खा लूँगी।
घर आकर मैंने पेन किलर खाई। चंद घंटे तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद दोबारा वही हालत हो गई। अगले दिन मैंने अपनी अम्मी से छुपकर अपनी मेड को मेडिकल स्टोर भेजकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वही दवाइयाँ जो मुझे डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी मंगवा ली और छुपकर वो दवाइयाँ खाना शुरू कर दी। हर गुजरते दिन के साथ मेरी वही हालत होती जा रही थी कि जैसे मेरी आंखें तो खुली हैं लेकिन जहन माऊफ है, दिमाग सो रहा हो। कुछ दिन तो मेरे माँ बाप को अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर उनको शक हो गया कि कोई बात है जो उनको नहीं मालूम या मैं उनसे छुपा रही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, कहीं तुम कोई दवाई तो नहीं खा रही। मैंने उनको साफ झूठ बोल दिया कि नहीं, कोई दवाई नहीं खा रही, दवाई मेरे पास कहाँ से आनी है। मुलाजमा को मैंने मना कर दिया था कि अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताना। ये दवाइयाँ खाते हुए मुझे 2-2.5 हफ्ते ही गुजरे थे। मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि ना मुझे किसी की बात बुरी लगती थी ना अच्छी लगती थी। इस दौरान मेरी बड़ी फूफो भी घर पर आईं। उन्होंने मुझ पर 2-3 बातें भी कसीं कि जब माँ बाप से छुप कर माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर बाहर चक्कर चलाओगी तो अगले ने तो तुम्हें छोड़ के जाना ही था। आप यकीन करें, अगर फुप्पो उस वक्त मेरे पर कोई गलीज़ कूड़ा भी डाल देती या गालियाँ भी देती तो मुझ पर कुछ असर ना होता। कुछ अरसे के बाद मुझे लगने लगा कि जैसे इन दवाइयों का मुझ पर अब असर नहीं हो रहा। मैं जहाँ 1-1 गोली खाती थी, मैंने 2-2 गोलियाँ खानी शुरू कर दी। फिर मुझे कुछ अरसे बाद यही लगा कि दवाइयाँ फिर मेरे पर असर नहीं कर रही, तो मैंने दवाइयों की मिकदार बढ़ा दी। और फिर वो हुआ कि जो ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं दवाई खाने के बाद इतनी मदहोश होकर सो रही थी कि मुझे नहीं मालूम कि किस वक्त मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे कमरे की तलाशी ली और उनको दवाइयाँ मिल गईं। उन्होंने उसी वक्त मुझे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की। मेरी आंखें खुल भी गईं, लेकिन मैं बेसुध पड़ी सिर्फ उनको देख रही थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे अब्बू को सारी सूरत हाल बताई और रोना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी में अब तक जितने भी हालात और वाक़यात गुजरे थे, मेरे माँ बाप मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट बनकर हर लम्हे और हर पल मेरे साथ खड़े हुए थे। कभी उन्होंने मुझे किसी किस्म की दिल दुखाने वाली बातें नहीं की थीं, बल्कि जब कोई रिश्तेदार ऐसी बात करता था तो तब वो मेरे आगे ढाल की तरह खड़े हो जाते थे। मेरी अम्मी मेरे अब्बू को मेरे कमरे में लेकर आईं। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने तो रोते हुए अब्बू को ये भी कह दिया कि इसको देखें, कहीं ऐसा ना हो कि गोलियां इसकी जान ही ना ले लें। मेरे अब्बू ने एक नज़र मेरी अम्मी को देखा और फिर जैसे टिकटिकी बांध कर मेरी तरफ देखने लगे और अगले ही लम्हे कुछ कहे बगैर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अभी भी जब ये बात मैं लिख रही हूँ तो मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र ताज़ा है। मेरे अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़े हुए थे। उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे ही थे कि वो कमरे से फ़ौरन बाहर चले गए। अम्मी भी उनके पीछे कमरे से बाहर चली गई। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, दूसरे लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दें। रजब का महीना स्टार्ट हुआ है, इसके बाद शबान, फिर रमज़ान, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। प्लीज़ अपने लिए दुरूद शरीफ के टारगेट्स ज़रूर फिक्स करें कि आपने रमज़ान में इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है, आपने कुरान शरीफ भी पढ़ना है, और फिर रमज़ान में इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। अपने दुरूद शरीफ के टारगेट्स को अपने सामने लिख के रखें। अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप ऐसा स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे, आप फोकस्ड रहें और ये टारगेट आपकी नज़रों से ओझल ना हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत ज़ियारत कराएं। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।